टेक शुभम इन, ओके। शुभम का कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब प्रजापति। एक मीटिंग रूम में लोग हैं। हाँ 3 तो मुझे दिखाई दे रहा है, बट वो तीनों एडमिट नहीं हो पा रहे। एक शुभम प्रजापति, 2 दिखे, शुभम प्रजापति और हर्ष तिवारी। सर हर्ष तिवारी अंदर आ गया। आ गया, इधर भी है चिन्मय देसाई और एक है, पता नहीं। नहीं वो नहीं आया। हाँ अभी चिन्मय देसाई आ गया अंदर। कुछ चल रहा है प्रॉब्लम। सर हार्दिक के ऊपर कोई तो एक है, टेक 0 करके कुछ तो नाम है। शुभम का नहीं हो पा रहा है। डिजेबल कर दूं कैसे? अच्छा ये नंबर डिजेबल करेंगे तो फिर तो वो आ नहीं पाएंगे ना। हाँ मैंने डिजेबल कर दिया, बट उनको तो आना चाहिए ना। हाँ ये वाला भाई डी हास, ये आप अपना नाम चेंज करो। ऐसे नाम रखते हो, आपका ये में जा रहा है, एब्सेंट में जा रहा है। ठीक है, नाउ कम टू फोर्थ वन। If 2 sec 2 theta equal tan alpha plus cot alpha and theta alpha both belongs to first quadrant, then find value of theta plus alpha. tan alpha plus cot alpha को क्या लिखेंगे लास्ट टाइम? 2 upon sin 2 alpha. 2 upon sin 2 theta. 2 cosec theta. Yes, 2 upon हाँ Sin 2 alpha. sin 2 alpha, or you can write 2 cosec, बराबर। तो 2 2 कैंसिल, आप रेसिप्रोकल रखोगे तो ये होगा 1 upon cos 2 theta equal to 1 upon sin 2 alpha. Implies what? Sin 2 alpha equal to cos 2 theta. Sin 2 alpha equal to cos 2 theta. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, नहीं तो आप रेसिप्रोकल हटा सकते। सर कैसे किया? इसमें क्या दिक्कत क्या है? सर कोसेक 2, ये तो फॉर्मूला था, tan theta plus cot theta equal to 2 cosec 2 theta। लास्ट टाइम किए थे। फॉर्मूला जो मैंने बता दिया फॉर्मूला, और उसको मत पूछना। फॉर्मूला याद, मैं यस सर याद रखो, नहीं तो फिर ऐसे ही प्रॉब्लम होगा। मैं तो फॉर्मूला डालूंगा ना, ठीक है। अच्छा अब मतलब मुझे बताओ, cos थीटा को मैं साइन में कैसे लिख सकता हूँ? sin 90 minus साइन 90 minus 2 theta. पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। Yes. सर थीटा प्लस अल्फा पूछा है, डायरेक्ट 2 स्टेप के बाद नहीं कर सकते? 2 अल्फा और 2 थीटा दोनों 45 हो जाएगा, तो हाँ, थीटा तो प्लस अल्फा डायरेक्ट 45 हो 45 जाएगा। आ जाएगा। क्यों?
क्योंकि इजिकल टू 1 जाएगा ना, वो नीचे आएगा सर तो। क्वेश्चन में थीटा प्लस अल्फा पूछा है तो साइन 2 अल्फा और कॉस 2 थीटा है, दोनों 45 हो जाएगा, 2 अल्फा और 2 थीटा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है ना। हाँ तो मैं रखूंगा ये 30, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मतलब मैं 2 अल्फा को 30 डिग्री रख रहा हूँ और 2 थीटा को 60 डिग्री रख रहा हूँ, ओके ओके सर। तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ तो 45 क्यों होगा? आप रख सकते हो cos 2 थीटा यू कैन राइट sin pi by 2 minus 2 थीटा। अब क्या होगा, ये दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो 2 अल्फा मेरे पास pi by 2 minus 2 थीटा आ सकता है, और भी बहुत सारे वैल्यू होता है, बट ये तो होगा। हाँ सर। implies what? 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू pi by 2। मुझे क्या पूछा है? थीटा प्लस अल्फा। समझा? यस सर। एक मिनट। बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है? दिख रहा है। दे रहा है। मानस को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? मानस कुछ लिखा है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब दिखाई नहीं। शुभम प्रजापति का नहीं हो रहा है, अभी हुआ क्या? नहीं, और कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, डन। यस सर। यस। नेक्स्ट, ये 6th वन हो गया कि 4th वन हो? सर 6 वाले में एक मिसप्रिंट है, हाँ एक cos थीटा ज्यादा है। cos थीटा एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसमें। पहले cos थीटा को हटा दो, वो मिस तो आपने क्लास में कराया था, वो आंसर आ जाएगा। हाँ सर। हो जाएगा ना? उसको करो सर तो डायरेक्ट लास्ट टाइम किए थे, cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा, इधर एक cos थीटा आ गया, उसको हटा दो इनटू cos 8 थीटा। यहाँ पे जो cos थीटा उसको हटा दो, ठीक है? तो कुछ को पूछे हुए हैं जो बच्चे भी मैसेज मुझे किए थे, मैंने बताया ये गलत है। सेवन, सेवेंथ किसका डाउट है? सर मेरा। सर मेरा भी है। सर मेरा मेरा भी मेरा भी सर। सर मेरा भी। सर मेरा भी। ठीक है, साइन क्यूब 3 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos क्यूब 3 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, क्यूब दिया क्या?
अच्छा समथिंग रुको साइन क्यूब थीटा क्यूब 3 थीटा नहीं ये कुछ समथिंग कुछ गलत है क्योंकि नहीं आप अभी तक हम 3 थीटा बताया नहीं ना पढ़ाया नहीं नहीं सर, नहीं सर 3/2 सर थीटा नहीं होगा ना, बताया 3/2 थीटा प्लस 3/2 थीटा होगा, इसके बाद क्या? 2 थीटा प्लस थीटा या फिर 3/2 थीटा प्लस 3/2 थीटा करके भी हो सकता है। नहीं वो तो अलग बात है बट 3/2 थीटा भी आपको थोड़ी पता है सर 2 थीटा प्लस थीटा वो तो करेंगे वो तो आज करने वाले हैं वो तो करेंगे बट इसमें कुछ कॉमन नहीं जाएगा आई थिंक cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इजिट क्वेश्चन मैं थोड़ा क्वेश्चन में तो ट्राई कर रहा हूँ कि ये क्या हो सकता है cos क्यू माइनस sin क्यू 9 आपका आंसर कुछ दिया गया ना 8 सी दिया गया cos 2 थीटा नहीं कहीं ना कहीं मतलब 3 थीटा तो नहीं आना चाहिए था क्वेश्चन में इज इट sin क्यू थीटा क्या कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा ना अच्छा पहले भी sin क्यू होता तो ये तो कैंसिल हो जाता वो भी नहीं है सर फिर भी 8 cos 3 तो थोड़ी आएगा उसमें, आंसर तो 8 दिया है ना फिर उसमें। रहेगा आपको cos थीटा माइनस ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ मतलब sin थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा फिर भी नहीं होगा ना फिर ये कैंसिल हो जाएगा वो भी नहीं है ठीक है ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है मैं बताता मतलब क्या हो सकता है बताता हूँ थीटा को 30 डिग्री अच्छा 30 डिग्री मतलब साइन क्यूब 30 डिग्री आप बोल रहे हो नहीं वो भी मतलब इसका वैल्यू चेंज होता जाएगा अलग होगा वो भी नहीं होगा ठीक है वो मैं बताता हूँ मतलब क्या हो सकता है ये क्वेश्चन पहले वो गलत है मतलब 7th में गलत है और नेक्स्ट बताओ क्या है 8 अल्फा प्लस बीटा इज द पाई बाय 2 बीटा प्लस गामा इज द अल्फा देन tan अल्फा क्या हो सकता है बीटा गामा में ठीक है अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 बीटा प्लस गामा अल्फा देन tan अल्फा क्या होगा ठीक है
अल्फा tan अल्फा you can write tan of बीटा प्लस गामा. आंसर आपका बीटा एंड गामा में, राइट? ठीक है. और अब इसमें चेक करो क्या आ रहा है. अल्फा की जगह आप बीटा प्लस गामा डालोगे तो क्या मिल रहा है? 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई/2 ये मिल रहा है. which is tan beta plus tan gamma upon 1 minus tan beta into tan gamma. सर गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा में इक्वेट करो तो आ जाएगा Gamma equal to, अल्फा माइनस बीटा. but answer आपका बीटा और गामा हाँ में सर, क्योंकि tan अल्फा इज इक्वल टू कॉट बीटा ना, क्योंकि वो 90 माइनस बीटा हो जाएगा तो कॉट बीटा हो जाएगा. सर अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा ले लो बिल्कुल. और अल्फा और कॉट बीटा. अल्फा को कॉट बीटा हो जाएगा. tan tan अल्फा cot बीटा हो जाए. सर अब गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा में tan का फॉर्मूला डालो ना, आएगा उससे. क्या गामा? tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा डालो. ओके. हाँ, tan गामा अल्फा अल्फा माइनस बीटा. अल्फा माइनस बीटा. अभी फॉर्मूला डालो, आ जाएगा. tan alpha minus tan beta upon 1 minus tan alpha सर प्लस इक्वल टू tan gamma क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. नहीं सर, नहीं क्रॉस मल्टी. हाँ ठीक है सर, वो कट जाएगा ना tan अल्फा tan बीटा, क्योंकि tan अल्फा कॉट बीटा होता है. tan अल्फा कॉट बीटा होता है ना. गुड गुड. अच्छा ठीक है. तो tan अल्फा यस बराबर. ठीक है. गामा गामा यू कैन राइट अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि बीटा प्लस गामा अल्फा था, तो tan गामा यू कैन राइट tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा. tan गामा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 plus tan alpha into tan beta, but alpha beta complement to each other. So alpha you can write pi/2 minus beta, so tan alpha you can write cot beta because both are complement to each other. तो ऐसे क्वेश्चन एक किए थे ना 40 डिग्री 50 डिग्री वाला क्वेश्चन एक किए थे tan में, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल होके 2 हो गया, मतलब 1 plus 1 2 हो गया. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan gamma इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा. मुझे tan अल्फा चाहिए, तो tan अल्फा हो जाएगा tan बीटा प्लस 2 tan गामा. समझा? भी जरूरत ये समझ में आया कि नहीं? यस सर. Yes sir. अभी भी एडमिट हो रहे हैं. वीडियो का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नो सर. नो सर. ठीक है, जिसका डाउट था हो गया ये. ओके. वो 3 एडमिट हो नहीं पा रहे, क्या करेंगे? सागर नहीं, 2 ही है, सागर एंड हर्ष तिवारी, बट वेटिंग में 4 दिखाई दे रहे हैं.
अच्छा सागर बार बार 3 बार, राइट। Okay. Next one, 9. Cosec 80 degree plus cot 80 degree. Okay. Root 3 tan 50 cot 50 1 by root 3. ये किसका डाउट है? कोसेक को क्या लिखेंगे? 1 by sin 1 by sin 80 degree plus cos by sin cos 80 degree upon sin 80 degree. 1 plus cos 2 theta upon sin 2 theta. Yes. 1 plus cos 80 degree upon sin 80 degree. ये फॉर्मेट आपको आ गया 1 plus cos 2 theta upon, So cot 40. क्या फॉर्मूला दिया था? cot Cot. 40 Cot 40. So this became cot 40 degree. Tan 50. tan 50 ये ऑप्शन में नहीं तो फिर tan 50 डिग्री होगा। ऑप्शन कौन सा है? tan 50 Tan theta equal to cosec 2 theta minus sin 2 theta. Then tan square theta can be tan theta equal to cosec 2 theta minus sin 2 theta. तो आइदर cosec को sin करो, नहीं तो sin को cosec करो। क्या करेंगे? cosec को sin कर देता हूँ। It is 1 minus sin square 2 theta upon sin 2 theta. बराबर? Yes, sir. 1 minus sin square 2 theta is the cos square 2 theta upon sin 2 theta. अब tan को sin cos में कन्वर्ट करता हूँ, तो sin theta upon cos theta became cos square 2 theta upon sin 2 theta 2 sin theta cos theta. Cos cancelled, cross multiply, then 2 sin square theta equal to cos square 2 theta. ठीक है? 2 sin square theta cos 2 theta में क्या होगा? 2 sin square theta cos 2 theta में क्या होगा? cos square theta minus cos 2 theta Cos 2 theta minus 1. No. 2 cos square theta minus 1. 2 sin square theta. 2 cos square theta minus 1. 1 minus cos 2 theta. 1 minus cos 2 theta. That implies 1 minus cos 2 theta became cos square 2 theta. ठीक है? बराबर किए कि कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है, क्योंकि ये फैक्टराइज तो नहीं होगा शायद। cos square 2 theta minus cos no plus cos 2 theta minus 1 equal to 0. मल्टीप्लिकेशन minus 1 सम plus 1, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है,
देखते हैं। अब दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ cos 2 थीटा। क्वेश्चन क्या पूछा है? tan का tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा ना। अच्छा ठीक है, रूट ओवर में है ना, चलेगा। cos दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा? sin square 2 theta नहीं cos square minus sin square. और ना ऐड करने के लिए cos 2 Root 5 minus 1 by 2. yes Minus 1 plus minus root 5 by 2. yes it is minus 1 plus minus आपका ax square plus bx plus c equal to 0. This is the quadratic of x. Their quadratic of cos 2 theta. cos 2 theta का quadratic था, ठीक है। तो इसमें x क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। तो उधर भी वही करेंगे, माइनस बी, बी मतलब 1, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन, तो आपको मिलेगा एक रूट 5 माइनस 1 बाई 2 और एक माइनस रूट 5 माइनस 1 बाई, ठीक है। ये दो आपको आ रहा है आंसर, बट ये वैल्यू नहीं होता है। माइनस रूट 5 माइनस 1 बाई 2 नहीं होता है, क्यों नहीं होगा? कुछ आइडिया है? वो वैल्यू को हम ले नहीं पाएंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो सम है वो 2 से ऊपर जा रहा है। हाँ? उनका सम 2 से ऊपर जा रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 1 के नीचे नहीं आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। रूट 5 का वैल्यू कितना होता है? 2.56 होता है, कुछ पता नहीं। 2.23 के आसपास होता है ना। 2.236 2.23, ये माइनस 2.23 माइनस 1, तो माइनस 3.23 आ गया। बाय 2 करेंगे तो क्या होगा? माइनस 1 से कम होगा। साइन एंड कॉस का वैल्यू आप चेक करोगे, वो एक्चुअली माइनस 1 से लेके प्लस 1 के अंदर रहता है, क्योंकि आपका साइन थीटा जो स्टार्ट हुआ था ना 0 से लेके 1 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में भी वही चीज होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में उसका नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वही नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब साइन थीटा लाइज इन बिटवीन -1 टू +1, लाइक कॉस थीटा आल्सो लाइज इन बिटवीन -1 टू +1। ये वैल्यू जो होता है ना -1 से कम हो जाता है, -1 से कम होगा तो ये वैल्यू ले नहीं पाएंगे, देन यू हैव टू गो फॉर दिस वन, ठीक है। कुछ क्वाड्रेंट दिया गया था क्या, तो भी पता चल जाएगा कि हम उसको ले नहीं पाएंगे। नहीं, क्वाड्रेंट नहीं दिया गया था, ठीक है, चलेगा। सॉरी, इसको काट देंगे। ठीक है, अब क्या करो, इसमें मैं एक काम कर रहा हूं, मुझे मिल रहा है cos 2 थीटा इक्वल टू √5 - 1/2, दैट यू कैन राइट 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। मेरे पास एक फॉर्मूला था tan स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा, बताओ। tan स्क्वायर थीटा 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta equal to tan square theta. Yes, very good. So use that formula. Tan square theta is equal to 1 minus cos 2 theta upon 1 plus. अब डालो, वो वैल्यू डाल दो,
1 minus root 5 minus 1 by 2 upon 1 plus root 5 minus 1 by 2. तो कितना मिला? 2 3 minus root 5 upon 1 plus root 5. Am I right? Yes. ऐसा कुछ है कि नहीं? नहीं तो फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा। नहीं है। ठीक है, रूट 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई करो। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड रूट 5 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? -5 -3 -8 और 3 रूट 5 प्लस रूट 5 4 रूट 5 अपॉन 4 which is equal to root 5 minus 2. Option is there? Yes, first one. सर बहुत लंबा था ये वाला, बहुत लंबा था। तो मैं वही चेक कर रहा हूँ, मतलब और कुछ होगा क्या? नहीं, वही चीज तो आ रहा है, बट यहाँ पे फैक्टराइज हो जाता तो थोड़ा मतलब आसान होता। यहाँ तक तो ठीक है, बट इधर फैक्टराइज नहीं हुआ। अच्छा, और एक काम करते हैं, रुको। फायदा होगा क्या? एक बार लिख दो, मैं इसमें ट्राई करता हूँ कुछ चीज लेके, शायद वो इजी हो सकता है। एक बार लिख दो, नहीं तो फिर मतलब करना पड़ेगा। और एक ट्राई करता हूँ इसमें, इधर से विदाउट टेकिंग क्वाड्रेटिक, वो इजी हो जाएगा तो फिर इसको हटा देना। क्योंकि इसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। मैंने इसको भी ब्रेक कर रहा था, साइन को ब्रेक करके 1 बाय कोसेक करके कर रहा था, बट वही चीज आ रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इधर तक आज हो गया क्या? Yes, sir. ओके, मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, देखते हैं। मैं tan स्क्वायर थीटा को t दे रहा हूँ। लेट अस टेक tan स्क्वायर थीटा as t। तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? If you take tan स्क्वायर थीटा as t, तो cos 2 थीटा क्या होगा?
फॉर्मूला क्या था? 1 minus t upon 1 plus t. हैं? 1 minus t upon 1 plus t. ये 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, ये होता है। ठीक है, ये शायद इजी होगा। अब cos square 2 थीटा को मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा, 1 minus t होल स्क्वायर अपॉन 1 plus t का स्क्वायर प्लस 1 minus t अपॉन 1 plus t minus 1 इक्वल टू 0 और इक्वल टू माइनस प्लस 1 भी लिख सकते। हाँ, ये इजी होगा, ये छोड़ दो। ओके, अब एलसीएम क्या हुआ? 1 प्लस टी का स्क्वायर, न्यूमरेटर क्या होगा? 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कितना होगा? इसमें एक 1 प्लस टी मल्टीप्लाइड होगा, तो इट इज 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये देगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, 1 के साथ ऐड होके 2 होगा प्लस 2t, टी स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। नहीं, ये माइनस डॉट, तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू गेट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2। नाउ टेक टू दैट साइड, सबको राइट साइड ले लो, 2t स्क्वायर प्लस 3t हो नहीं 4t अब माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक ऑफ t मिला, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 16 माइनस 4ac प्लस 4 बाई, विच इज माइनस 4 प्लस माइनस, ये कितना है? √20 होता है 2 रूट 5, 2 रूट 5 बाय 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक मिला आपको √5 माइनस 2, एक मिला माइनस √5 माइनस 2 आंसर मिल रहा है, बट ये हो नहीं पाएगा। क्यों? वैल्यू कम है नेगेटिव में। नेगेटिव क्यों? आपका t क्या है? tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0 हो सकता है। ठीक है, बट यस सर, ये पॉजिटिव वैल्यू, दैट्स व्हाई माइनस √5 माइनस 2 नहीं हो पाएगा, ये हो सकते √5 माइनस 2। बराबर? यस सर। तो ये थोड़ा सा मतलब वही क्वाड्रेटिक लगा, ऐसा नहीं कि कुछ मतलब अलग से ये में आया, क्वाड्रेटिक लगा, बट उसमें जो रैशनलाइज किए थे ऐसा नहीं हुआ, डायरेक्टली आ गया, बट क्वाड्रेटिक में तो गया। डन, ये रख करो, वो टी वाला लिखना सर। हाँ, वो टी पर रखता हूँ इधर। अच्छा, ये थोड़ा क्वाड्रेटिक का चला गया क्वेश्चन, ठीक है। सर 11th वाला सेम है, आपने अभी करवाया था वैसा ही है। क्या बोल रहे हो? सर 9th जैसा 11th। हाँ सर, अभी जो किया था उससे जैसा ही है। अच्छा, 11th वन तो कर दो, लेकिन कौन सा फॉर्मूला आएगा? साइन क्रॉस कर दो, आ जाएगा। इट इज लाइक आपका 9th वन, क्वेश्चन 9 जैसा। सर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ रहा है।
अच्छा फॉर्मूला में नहीं आ रहा है। cos में कन्वर्ट कर फिर दे। उसको 90 माइनस थीटा कर देने का ना। हाँ, cos 40 मिलेगा। आपको चाहिए फॉर्मूला लाने ना, तो आपको क्या मिला इधर 1 माइनस साइन थीटा अपन और साइन 2 थीटा अपन cos 2 थीटा, ये फॉर्मूले में नहीं आ रहा है, तो साइन को तो मैं cos बना सकता हूँ ना। ओके इसको cos बना दो कॉम्प्लीमेंट एंगल यूज करके, इसको साइन बन जाएगा, फिर आपका फॉर्मूला आ जाएगा। समझा कि नहीं? सपोज आपको आ रहा है 1 प्लस साइन 50 डिग्री, तो दैट यू कैन राइट 1 प्लस cos 40 डिग्री, राइट कि नहीं समझा? यस सर, आ गया समझा। सर, आ गया आ गया। तो आपको हमेशा चाहिए फॉर्मूला चाहिए, बस इसलिए फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा ये करना। बट आप लोग जो बोल रहे थे मैथ्स इजी मतलब था, बट किसी का भी 100% नहीं आया। हाईएस्ट कितना गया था 80 कि 85? नहीं 80 नहीं, सॉरी 72 हाईएस्ट था, बट सब बोल रहे थे कि मैथ्स इजी क्वेश्चन था। कहाँ गया? फिजिक्स में हाईएस्ट आया 85, केमिस्ट्री में आई थिंक वही 85 की 90 कुछ गया, मैथ्स में 72 हाईएस्ट। वेल tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 11th में फिर बाद में कैसे किया? sec 50 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री, sec को बना दिया 1 बाय cos, ये sin बाय cos, आपको मिला 1 प्लस sin 50 डिग्री अपॉन cos 50 डिग्री, बट इट इज नॉट कमिंग अंडर योर फॉर्मूला। फॉर्मूला मुझे चाहिए 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, और यू नीड 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। कैसे चाहिए? इसका मैंने फॉर्मूला दिया था cot थीटा, इसका फॉर्मूला दिया था tan थीटा, है ना? तो बट ये साइन मेरा ऊपर नहीं होना चाहिए, cos में होना चाहिए, नीचे साइन होना चाहिए, तो इसमें मैं कॉम्प्लीमेंट एंगल यूज कर रहा हूँ। sin 50 डिग्री यू कैन राइट cos 40 डिग्री, क्योंकि 40-50 डिग्री बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 40 डिग्री अपॉन sin 40 डिग्री, दोनों का कॉम्प्लीमेंट एंगल यूज किया, ठीक है? हाँ सर, आ गया। हाँ, तो क्यों नहीं आया था? अभी आ गया ये फॉर्मूला, दैट इज cot कितना होगा 20 डिग्री, तो ये होगा, नहीं तो उसका tan, उसका भी कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, tan में आ सकता है, राइट? नहीं यही तो था cot 20 डिग्री इज देयर, नहीं तो tan 70 भी आ सकता है आपका आंसर। ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, देन cos 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा equal to what? 0 1 cos 2 alpha sin 2 alpha. Okay.
क्या करोगे? दोनों साइड +1 कर दो, LHS एंड RHS पे। चलेगा। आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ठीक है। हाँ अब मैं टू गेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मैं 1 प्लस 1 कर रहा हूँ बोथ दी साइड्स, ठीक है। तो आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 हो जाएगा, which is the 2 sec square alpha, and 1 minus tan square theta क्या आएगा? From here 1 minus tan square theta, you will get minus 2 बराबर। अब डाल दो 1 minus tan square theta की जगह डालो minus 2 tan square alpha, 1 plus tan square theta की जगह डालो 2 sec square alpha plus sin square alpha, 2 cancelled, ये भी cancelled, 0। राइट? सर मैंने एक और बार मेथड से किया और उसमें cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आया, उससे फिर 0 आया आंसर। हाँ मेरा भी वही आया ना। मेथड अलग था। बट ये भी मेरा साइन स्क्वायर अल्फा आया ना, माइनस साइन स्क्वायर। आप क्या किए? cos 2 थीटा को, सॉरी मतलब क्या किए थे मेथड? सर मैंने tan स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट किया। फिर cos 2 थीटा निकाले, चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। मैंने उल्टा किया, cos 2 थीटा को tan में कन्वर्ट किया, आप tan स्क्वायर थीटा को cos में कन्वर्ट करके लाए, चलेगा? समझा ये कि नहीं? यस सर। इसको समझ में नहीं आ रहा है बताओ। टू साइन अल्फा इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। और कोई वर्टिंग में तो नहीं है, क्या दिखाई दे रहा है? आप लोग को किसी को होस्ट बनाओ। यस सर। किसको बनाओ? तब तो अपना नाम लेंगे, आप ऑल्टरनेट डिसाइड करो। ठीक है, मैं ध्रुव झा को बता कर देता हूँ, वो ऊपर दिखाई दे रहा है। नहीं फिर मैं रिक्लेम कर दूंगा, अभी बता रहा हूँ, मतलब आप एक बार देख लीजिए। हाँ मैं यस। हाँ कोई है क्या मतलब इसमें वेटिंग रूम में? सर आदित्य बना है, आदित्य को बोलो। हाँ सर 2 लोग थे, मैंने उन्हें एडमिट तो किया। अच्छा आदित्य बन गया, देख लो मतलब वो
मेरे एंड से क्यों नहीं हो रहा है? मेरा भी बहुत बार हुआ, फिर जाके एंट्री हुआ। और देन वैल्यू ऑफ tan alpha plus beta upon tan beta. राइट, ओके। एक काम करते हैं, ऐसा टाइप का एक शायद क्वेश्चन किए होंगे। साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन साइन बीटा अल्फा, क्या मिलेगा? 1/2। ठीक है ना नहीं सर, नहीं किया था। नहीं कहते हैं, ठीक है। और नहीं किए तो फिर मैं अलग तरीके से करता हूँ, क्योंकि आपको फिर ये समझ में नहीं आएगा। एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन जो है ना वो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा फॉर्मेट में है, सॉरी बीटा में है, तो इसको मैं उसी रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ टू साइन अल्फा प्लस अल्फा की जगह मैंने लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा। चलेगा? यस सर। एंड साइन बीटा को अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा। बराबर? यस सर। यस सर। इसको a मान रहा हूँ, इसको b मान रहा हूँ, मतलब अल्फा प्लस बीटा को a मान रहा हूँ, बीटा को b मान रहा हूँ, सो दैट आपका क्वेश्चन अभी क्या हो जाएगा? tan ऑफ a अपॉन tan b, राइट? यस। अच्छा, अब बताओ आपका क्वेश्चन क्या बन गया? 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b। ये बन गया ना क्वेश्चन, है ना? क्योंकि इसको a रखा, इसको b रखा था। अब एक्सपांड कर दो, एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा? साइन ए cos b माइनस cos a sin b, ठीक है? 2 मल्टीप्लाई हुआ था, दिस साइड sin a cos b प्लस cos a sin b, राइट? अब ये मैं इधर ले रहा हूँ, इसको इधर ले रहा हूँ, दैट मीन्स ट्वाइस ये वन टाइम हो गया, तो इट्स बिकम sin a cos b इज इक्वल टू 3 cos a sin b। अब cos a cos b को डिवाइड कर देता हूँ, सॉरी cos a sin b को डिवाइड करता हूँ बोथ दिस साइड्स। क्या मिला? sin बाई cos cot b upon sin cot b मतलब 1 by tan b। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। कंपोनेंट और डिविडेंड भी यूज कर सकते हो, कंपोनेंट और डिविडेंड यूज कर सकते हो। एनी हाउ आपको तो ऐसा करना पड़ेगा। वो बताओ कंपोनेंट और डिविडेंड करके। यस सर। यस सर। ये लिख लो, कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा, बट आपको ये करना पड़ेगा, ये जो कन्वर्सन कि मैं अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा को अल्फा प्लस बीटा लिखूं, अल्फा को अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा लिखूं, ये आपको दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन उसी हिसाब से ही था। तो ऑन दैट वे यू हैव टू ब्रेक, बट आगे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। और एक
फॉर्मूला हम करेंगे आगे ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। डन। किसको कोई दिक्कत है तो बताओ। सर 2 मिनट। नो सर। सर 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। सर रुक जाओ। डन। Yes. कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करूं चाहिए? हाँ सर। नो सर। इसको लिख दो साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू 2। 2 मतलब 2 minus 1, right? Use component and dividend of both these sets. What I am using here, numerator plus denominator upon numerator minus denominator both these sets. Use numerator plus denominator upon numerator minus denominator. जो करोगे दोनों साइड करोगे तो what you will get? Sin alpha plus 2 beta minus plus sin alpha numerator plus denominator upon numerator minus denominator equal to numerator plus denominator upon numerator minus denominator. राइट? जो करोगे दोनों साइड में वही होना चाहिए। ओके अब फिर वही करेंगे, अल्फा प्लस 2 बीटा को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा अपॉन। पहला ही मेथड को ज्यादा ठीक था। हाँ ठीक है, पहले भी ठीक था, ऐसा कुछ ये नहीं था। अल्फा प्लस बीटा, इसमें वो जो फॉर्मूला हम सीखे थे वो डाल देंगे। इसके बाद माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा इक्वल टू 3। ये आ गया आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन 2 साइन ए sin a cos 2 साइन ए 2 sin a sin a cos cos b। न्यूमरेटर होगा 2 साइन ए cos b। साइन ए मतलब अल्फा प्लस बीटा, cos b cos बीटा। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos a sin b। 2 cos a sin b, 2 cos a मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा इक्वल टू 3। साइन बाय cos sin tan alpha plus beta, cos by sin what, that again 1 by tan। वो 5 स्टेप का ही था। ये बेटर था। ठीक है, मैं 2 ऑप्शन दे दिया और एक भी ऑप्शन है बट वो इससे इजी होगा, बट अभी बता नहीं पाऊंगा।
ठीक है, तो आपका मर्जी, आप कैसे लेंगे। इसमें क्या फंस गए, नहीं हुआ। ओके, यूज component and dividend of both the sides. Use component and dividend of both the sides. यूज करो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। तो व्हाट आई डिड हियर, क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 इक्वल टू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर b माइनस a अपॉन b। डन, समझाइए। अभी कॉस लगा देंगे उसमें। ये किसका फॉर्मूला, कॉस कॉस क्या है, कॉस 2 जो भी है वो आगे का। ये एंगल का डबल होगा cos 2 थीटा। ये एंगल का डबल कितना होगा, पाई बाय 2 प्लस 60, राइट। अब cos 90 प्लस थीटा, अच्छा ये साइन, क्वेश्चन साइन 2 थीटा साइन थीटा था, क्वेश्चन साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। हाँ नहीं नहीं, क्वेश्चन आपका साइन थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा है। साइन थीटा। हाँ तो ठीक है, मैं कंफ्यूज, हाँ cos 5/2 प्लस थीटा माइनस sin थीटा। पता है sin थीटा इक्वल टू b माइनस a अपॉन b प्लस a। तो sin थीटा कितना बनेगा, a माइनस b अपॉन, ऑप्शन इज देयर यस सर, D। ऐसा जरूरी नहीं कि कंपोनेंट और डिविडेंड हो, मैंने फॉर्मूला मतलब ये रख के क्या था। सर मतलब अगर दिमाग में चला कि कंपोनेंट डिविडेंड यूज करना तो क्या करेंगे, एक और मतलब नहीं, आप cos 2 थीटा आपका दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि ये एंगल का जब डबल करूंगा ना तो मुझे 90 प्लस में आएगा, तो cos का मैं निकाल पाऊंगा तो cos 90 प्लस थीटा साइन में कन्वर्ट होगा, वो आइडिया था, मेन वो आइडिया था। तो cos 2 थीटा पता है मुझे कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने कंपोनेंट और डिविडेंड यूज किया। अदरवाइज आप सीधा कर सकते हो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो भी कर सकते हो। बट इसमें क्या करोगे, मतलब 1 माइनस ये a माइनस b अपॉन 1 प्लस a बाय b, ये करना पड़ेगा, फिर यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डन,
तो ऐसा ऐसा आप लर्न करोगे, मतलब कैसे बन रहा है क्वेश्चन। 12 हो गया, 13 का हो गया, और क्या बचा 15। ये किसका डाउट? 15 किसका डाउट? बताओ 15 किसका डाउट था? किसका नहीं था? अब मुझे बताओ, मैंने रिक्लेम कर लिया। फिफ्टींथ डाउट किसका था? कोई नहीं बता रहे। कितनों का हुआ है 15? चैट में डालो। Yes, sir. बताओ, किसका नहीं हुआ तो बताओ ना फिर। सर बता दो आप, लेकिन आगे का मतलब 15 बताओ कि नया बताओ? हाँ बताओ। हाँ, तो फिर नहीं आया तो बताओ, तो क्या दिक्कत क्या हुआ? ये एग्जैक्ट मैंने दिया था। ये कौन सा फॉर्मेट दे रहा है आपको बताओ। ये जो कैसा दिखाई दे रहा है, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला का फॉर्मेट? फॉर्मूला नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा फॉर्मेट दे रहा है? और ये चीज मैंने एग्जैक्टली क्लास में बताया था। एक बताया था कि tan a माइनस tan b अपॉन tan a प्लस tan b बताया था। साइन क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? यस सर। क्या बताया था? tan a माइनस tan b अपॉन tan a प्लस tan b। साइन साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। जब वो पता है फिर क्या दिक्कत है? हाँ, दिस इज साइन ऑफ a माइनस b अपॉन साइन a प्लस b। अब ये इसको मैं a मान रहा हूं, इसको b मान रहा हूं, तो यू विल गेट साइन a माइनस b। माइनस करेंगे तो क्या होगा? पाई बाय 4 कैंसिल होगा, थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, थीटा अपॉन साइन a प्लस b। a प्लस b प्लस करेंगे तो थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1, तो आंसर होगा साइन थीटा। एक ही स्टेप। अरे कब बताया? बताया था, नहीं तो उनको कैसे पता चला? सर जिस दिन आपने बाकी सारे दिए थे उसी दिन बताया था। नहीं बताया। tan a बताया वो पहले वाली क्लास में था। tan a प्लस tan b। Yes, sir. जिस दिन मैंने कंपाउंड एंगल स्टार्ट किया था उसी दिन। हाँ तब Yes, तो था sir. मैं। tan a प्लस tan b कितना होता है साइन कॉस में, tan a माइनस tan b कितना होता है, फिर मैंने डिवाइड कर दिया था उधर, बताया था। तो ये होता है कि आप फॉर्मूला, आपको थोड़ा बहुत मतलब ये होगा कि ये स्ट्राइक करेगा, अच्छा मुझे ये यूज करना है, नहीं तो फिर स्ट्राइक नहीं होता है। ये चैप्टर थोड़ा हटके है। डन एक्सेप्ट 7। 7 में क्या ये है मैं देखता हूँ।
बता दूं। sin theta upon sin कुछ टाइप करने के टाइम पर वो कुछ गलत हुआ है, ये समझा ना? यस सर। लास्ट टाइम क्या क्या किए थे, क्या क्या किए थे लास्ट टाइम? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, क्या कहाँ तक किए थे? सर उसमें थे cos 2 थीटा cos 4 cos cos, अच्छा sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा cot 2 थीटा वो हो गया था। यस सर। इसके बाद 15 डिग्री किए थे, नहीं पहले तो 15 वो डिग्री, तो कब का किया था? बहुत पहले हो गया। 22.5 किए थे। ना हाँ सर। ना 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 22.5 तो नहीं। नहीं किए? नहीं सर। नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं सर। एग्जैक्टली हम क्या किए थे लास्ट टाइम? सर तो वो cot क्वेश्चन पे थीटा फॉर्मूला दिया tan था, थीटा। cos थीटा, सीरीज वाला, cos 2 सीरीज। थीटा, cos 8 थीटा। अच्छा वो हुआ था, हाँ मतलब एक दो सीरीज हम कराए थे। हाँ सर। Yes, sir. हाँ तो इसका मतलब वही टाइम पर मैंने tan थीटा प्लस cot थीटा tan थीटा माइनस cot थीटा वो भी बताया था। हाँ यस। उसके बाद दो सीरीज किए थे, एक सीरीज tan cot का था, एक सीरीज cos। cos 2 थीटा cos स्क्वायर cos सॉरी मतलब डबल डबल एंगल का दो सीरीज किए थे। तो अभी तक 22.5 नहीं किए पक्का? हाँ सर। मेरे हिसाब से tan 22.5 हो चुका होगा। ना सर वही नहीं है वो। सर ये क्वेश्चन दिया था आपने। tan 22.5 हाँ सर। कितना वैल्यू था? √2 minus √2 + 1। नो √2 -1 √2 -1 हाँ हाँ √2 -1 यस सर। tan 22.5 cot 22.5 वो दो फार्मूला यस सर। यू टू रिमेम्बर, वो दो हो चुका है। साइन का शायद नहीं हुआ होगा। नो सर। हाँ cot का भी हुआ है tan और cot। tan जस्ट ये कर देता हूँ, आप देख सकते हैं tan 22.5 डिग्री और √-1 इक्वल टू √2 -1 हम निकाले थे, दैट इज cot 67 हाफ डिग्री ऑल्सो, इट इज 3 पाई बाय 8 और एक cot 22.5 डिग्री इक्वल टू √2 √2 प्लस 1 +1 tan 67.5 डिग्री। आई थिंक मेरे हिसाब से ये हुआ है sin 22.5 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ? 1/2 नो अंडर सर। 2 माइनस √2 हुआ था। नहीं सर। अच्छा ना प्रूव दैट दिस इज ये फार्मूला, ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला। नाउ प्रूव दैट sin 22.5 डिग्री इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 2 माइनस √2। सर आपका बोर्ड क्लियरली नहीं दिख रहा। नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर। बाकी दूसरे को सब दिखाई दे रहे हैं। तो आपका इंटरनेट का इशू हो सकता है। बोर्ड में कुछ स्पॉट आ रहा है क्या? सर वो लाइट का आ रहा है। तो वो लाइट सर ब्लर दिख रहा है। मुझे तो सर क्यों अभी जो नहीं बोला सर, उसका blur नेटवर्क नहीं में है। इशू है, उसका आवाज भी कट रहा था तो अभी बोला उसका नेटवर्क में इशू था। सर ठीक से दिख रहा है। क्लियर। हाँ सर अभी दिख रहा है। सेम ही है। राइटिंग पैड में करेंगे तो वो सिस्टम मतलब हैंग हो जाता है जल्दी।
आप बोलोगे तो मैं राइटिंग पैड में कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। नो सर। सर यही ठीक है। उसमें स्पीड थोड़ा कम होता है एक, दूसरा सिस्टम मेरा थोड़ा हैंग हो जाता है। अभी भी ब्लड दिखाई दे रहा है क्या, जिसको दिखाई दे रहा था? नहीं सर, अभी ठीक से दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो बेटा आपका इंटरनेट का थोड़ा कुछ ये होगा। स्पीड कम हो जाता है तो ऐसा होता है कभी कभी। हाँ पता नहीं, नहीं आए थे, ज्वाइन तक किए थे, फिर निकल गए, कुछ तो ऐड हो नहीं पाए। तीन चार तो मतलब उनका प्रॉब्लम कुछ था। सो मैं श्योर नहीं हूँ, बट जूम में ऐसा कोई फीचर नहीं है कि जैसे मीटिंग शुरू होने के थोड़े बाद वो आईडी लॉक हो जाती है। मे बी उस रीजन से वो लोग अंदर नहीं आ पा रहे होंगे। नहीं नहीं, वो सिस्टम हम करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा ना। अच्छा। अभी भी इवन जो आपका अटेंडेंस जो लेते हैं ना, वो भी आ नहीं पा रहे थे। आपका क्लास जब चलता है ना, एक अटेंडेंस लिया जाता है, इसलिए आपको बोला जाता है कि आप अपना नाम पर रखो, मतलब ये। तो वो भी एंट्री कर नहीं पा रहे थे, मतलब वो भी वोटिंग में थे। सर प्लस ऑफ माइनस है, हाँ प्लस ऑफ माइनस आ रहा है, प्लस ऑफ माइनस हाफ। ओके, प्लस माइनस दोनों आ रहा है, आप बोल रहे हो यही ना? हाँ, साइन स्क्वायर 22 हाफ डिग्री आ रहा है। ओके। सर आ गया।
और किसी को कुछ मिला? सर आ गया। तो खराब हो गया, कुछ आ रहा ही नहीं है। यस डन। यस सर। कितनों को मिला ये? थ्री फोर ओनली। ओके 22.5 किसके साथ रिलेट करेंगे? 45। 45। तो इफ इट इज साइन थीटा 2 थीटा होगा, मतलब थीटा 22.5 2 थीटा 45 होगा। यस सर। तो कौन सा फॉर्मूला में साइन थीटा रहता है? ओनली साइन थीटा फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, बट 2 थीटा के साथ। cos 2 theta is equal to 1 minus sin 2 sin square theta. यस। और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस Cos 2 theta upon 2. ठीक है। यू नो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। तो साइन स्क्वायर 22.5 क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 45 बाय 2, which is 1 minus 1 by root 2 by 2, that is root 2 minus 1 upon 2 root 2। एक root 2 मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड root 2, तो ये हो जाएगा 2 minus root 2 upon 4। किसका वैल्यू? sin square 22.5 became 2 minus root 2 by 4। तो sin 22.5 क्या होगा? 1 by 2 under root 2 minus root 2. अच्छा, जिसने बोला था प्लस माइनस x स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस में आएगा ना, स्क्वायर टर्म था। यस यस सर। बट सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए फिर। वेरी गुड। हाँ। ओके, एक दो आंसर आपको मिला, एक मिला 1/2 अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 और एक मिला -1/2 अंडर रूट 2 माइनस। दिस इज नेगेटिव वैल्यू, दिस वन फर्स्ट वैल्यू। 22.5 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट ये वैल्यू आपको ले नहीं पाओगे, आप प्लस माइनस ये लिखोगे बट आपको फिर एक नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो यू हैव टू गो फॉर दिस। ठीक है, तो ये कॉस का कौन सा वैल्यू होगा? दिस वन सेम एज कॉस 67.5 डिग्री। अब बताओ कॉस 22.5 डिग्री कितना होगा? कॉस 22.5 डिग्री कितना होगा?
बोलो। अंडर रूट 1 plus root 2 upon 2. Yes. It is under root 1 plus, sorry, 1 by 2 under root 2 plus root 2. आपका cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये हो गया क्या? Yes. ये फिर क्या चल रहा है? प्रतिनव cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था? 1 plus cos 2 थीटा by 2. तो ये cos होगा, फिर प्लस, ये प्लस प्लस प्लस, हो गया? So cos 22 and half, 1 by 2 under root 2 plus root 2, which is the sin 67 and half degree. देखो, these two are comparable, these two are comparable. ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस, राइट? Yes. Okay. Can anyone tell sin of a plus b plus c क्या होगा? हाँ सर पता। बताओ। sin a cos b cos c minus cos a sin b cos c minus cos a cos b sin c और प्लस cos a cos b cos c। प्लस cos a cos b cos c। समथिंग कुछ माइनस साइन में कुछ है गड़बड़, या फिर माइनस है तीनों। Is it? हाँ मुझे तो लगता है। Yes. क्यों लगता है ऐसा? बड़ा है, सर हाँ है। बड़ा है, बड़ा है। ठीक है। तो मैंने सॉल्व किया। ये थे। अभी किया। ये देख। फर्स्ट वन क्या बताए? sin a cos b cos c। sin a cos b cos c। ओके। लास्ट वन क्या बताए? cos a cos b cos c। नहीं, माइनस साइन ए साइन बी साइन। पता। ओके, एक फाइंड मिनट, आउट। एक मिनट। कंफ्यूजन हो रहा है, आप फाइंड करो। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, हाँ जस्ट फाइंड आउट। आ गया सर। आ गया सर। आया सर। आ गया सर। यस सर।
हम्म हाँ सर। sin A cos B cos C sin B cos C cos लास्ट वन बताओ, प्लस की माइनस? माइनस साइन बी साइन सी। माइनस cos 3 प्लस लास्ट वन माइनस है ना? यस यस सर। Yes. It is sin A cos B cos C plus sin B cos C cos A plus sin C cos A cos B minus sin A sin B sin C। ये मिला कि नहीं? यस सर। कैसे याद रखोगे? सर निकाल लेंगे सर। सर प्रोबेबिलिटी में था ना हम लोग को ऐसा होगा। प्रोबेबिलिटी में था ना 100s का HTH कॉइन उड़ाने का समथिंग। यूनियन सी। नहीं सर, हेड टेल्स का था हम लोग को। 3 कॉइन अगर उड़ेगा तो क्या आएगा? मैं तो वैसे याद किया। इसको ऐसे याद रखोगे 1 sin 2 cos। ये साइक्लिक रोटेट कर रहा है, ए बी सी ए सी ए बी। एक साइन 2 cos, एक साइन 2 cos, एक साइन 2 cos, लास्ट वन तीनों के तीनों साइन माइनस में। cos A प्लस बी प्लस सी क्या होगा? cos A प्लस बी प्लस सी cos A cos B cos C। सर निकालने दो। हाँ आ गया सर। बताओ। cos A cos B cos C माइनस sin A sin B cos C माइनस sin A sin C cos B माइनस cos A sin B sin C। राइट। हाँ हाँ चलता है। कॉपी इसमें क्या होगा? साइन कॉस इंटरचेंज होगा, साइन भी इंटरचेंज होगा। ऐसे थोड़ा याद कर, मतलब ये करोगे तो याद रहेगा। cos ऑफ A प्लस बी प्लस सी, इधर क्या होगा? ये तीनों माइनस होगा, ये प्लस में आएगा। साइन इंटरचेंज होगा, ठीक है? और साइन वाला कॉस होगा, कॉस साइन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो प्लस होगा ये हो जाएगा cos A cos B cos C माइनस 1, इधर था 1 sin 2 cos, उधर होगा 1 cos 2 sin माइनस cos A sin B sin C माइनस cos B sin C sin A माइनस cos C sin A sin B। ठीक है? बराबर? अच्छा, प्रतिनव क्या बोल रहा है? ठीक है, अब प्रतिनव आप बताओ tan क्या होगा? तुम प्रतिनव और ध्रुव कुत्ते बिल्ली के जैसा क्यों लड़ रहे हो?
सर ओके, कौन बताएगा? ध्रुव बताएगा कि प्रतिनव बताएगा? मैं बताऊं। सर ऐसा है क्या, tan A tan B tan C प्लस नहीं नहीं नहीं, ये साइन कॉस में कौन बताएगा? तो क्या दोनों को मतलब डिवाइड करना समझा नहीं। नहीं, मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा, आप बताओगे उसका आंसर क्या होगा। आपके सामने मैंने रख हाँ के, सर दे दो ठीक है ना? हाँ सर नहीं, सबके लिए नहीं, मतलब जिसको पूछूंगा वही बताएगा। तो कौन बताएगा? ध्रुव, प्रतिनव, ये दोनों के बीच में। नहीं सर मैं जा रहा हूँ। ओके सर, माइक गड़बड़ है। ओके, तो अभी सब खराब होगा। ध्रुव तो बता, ठीक है। साइन A प्लस बी माइनस सी क्या होगा? जिधर भी साइन सी उधर माइनस लगा दो। रुको रुको रुको, हाँ साइन, वही ध्रुव बताएगा। साइन A प्लस बी माइनस सी का फॉर्मूला क्या होगा? एक मिनट, माइनस साइन सी के आगे माइनस लगा दो। आप मुझे बताओ, आपके सामने फॉर्मूला है, आप क्या चेंजेस करोगे, क्या करोगे, दैट अप टू यू। सर पता चल गया, फाइनल आंसर बताओ। सर मालूम पड़ गया। हाँ, मालूम तो पड़ गया। आप देख के बताओ ऐसे इंस्टेंट। लास्ट में दो टर्म्स सर हाँ ठीक है, प्रतिनव बताओ। cos A sin B cos C प्लस माइनस sin A sin B sin C। मेरा क्वेश्चन साइन ऑफ A प्लस रिसर्च बी किया। माइनस सी मैंने पूछा था। A प्लस बी माइनस सी का फॉर्मूला क्या? हाँ सर वही तो बताया। हाँ वही तो बताया। बोलो, 1 सेकेंड। sin A cos B cos C प्लस cos A sin B cos C प्लस cos A cos B sin C माइनस sin A sin B sin C। वो A प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है। यही तो बोला, कुछ तो अलग बोल। शाबाश। कुछ तो अलग बोल। कोई सर माइनस लास्ट के दोनों का साइन चेंज कर दो। सर लास्ट दोनों साइन चेंज हो जाएगा। सर लास्ट के दोनों टर्म्स का साइन चेंज कर दो। हाँ, कौन कुछ बता रहे? हरप्रिया बताओ, और कोई बताएगा? सर मैं बताऊं? अमन बताओ। सर लास्ट के दोनों टर्म्स का साइन चेंज कर दो। वेरी नाइस। आप ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सी के जगह माइनस सी आ गया, तो रिप्लेस सी एज माइनस सी। तो जब रिप्लेस करेंगे सी एज माइनस सी, साइन का साइन चेंज होगा। साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, तो साइन का साइन चेंज होगा, बट कॉस का साइन चेंज नहीं होगा। तो इसमें cos c, इसका साइन कुछ नहीं चेंज होगा, ये एज इट इज रहेगा। इधर भी cos c, ये एज इट इज रहेगा। इधर sin c, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। इधर एक sin c, तो इसके माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, बस। ठीक है, लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग। ये समझा? यस सर। हाँ जी सर। अच्छा, जो क्वेश्चन आज नहीं बना था, क्वेश्चन गड़बड़, मतलब ये तो है क्यूब के जगह स्क्वायर करो। क्या क्वेश्चन था? फिर भी नहीं होगा, फिर भी आज के कंसेप्ट के बाद ही होगा। ठीक है, वो जो करने वाले, क्या क्वेश्चन था वो बता दो। साइन क्यूब 3 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन क्यूब 3 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस क्यूब 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा अपॉन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब को स्क्वायर करो,
इसके बाद आंसर बनेगा, फिलहाल अभी नहीं बनेगा, ठीक है। अब करते हैं, मतलब इसके बाद अब मुझे बताओ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन 2 थीटा साइन प्लस थीटा थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस 2 थीटा मुझे सिर्फ साइन में चाहिए, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला सिर्फ साइन में चाहिए, सिंपलीफाई Sec करके theta बताओ। plus जिसको जैसे फॉर्मूला अच्छा लग रहा है करो, बट मुझे आंसर सिर्फ साइन में चाहिए। 3 साइन क्यूब 1 2 3 4 4 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, एनीथिंग एल्स? थ्री साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। मुझे सिर्फ साइन में चाहिए आंसर। आंसर मुझे सिर्फ साइन में चाहिए। सर वो एक ही आ रहा सर है, वो 4 के 3 जगह साइन 6 थीटा नहीं माइनस होगा 4 साइन थीटा। 3 sin theta minus 4 सर sin 6 आ रहा है। सर क्या फोन निकल जल्दी से, क्यों नमन, क्या हुआ? बोलो, एनीथिंग एल्स? नो सर यही आएगा। ओके, हाँ सर यही होगा। यही होगा। यस सर। हाँ, मैंने तो लेट पढ़ा, ठीक है, बट क्यों लिखे थे, किस बात के लिखे थे? सर माई गड़बड़ है। अच्छा, सबको मिला ये? यस सर। ओके, दिस इज राइट। आप दो तरीके से कर सकते हो। जो किसने बोला था कि 3 थीटा को हम 2 थीटा प्लस थीटा करेंगे, होगा। नहीं तो आप सीधा इधर से डाल दो, बहुत इजीली हो जाएगा। ए को थीटा डालो, बी को थीटा डालो, सी को भी थीटा डालो, क्योंकि ये आप कर चुके हो, इधर डाल दो तो ये होगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 3 बार, मतलब 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। कॉस स्क्वायर को फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दोगे तो you'll get this thing। अब बताओ कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? इमीडिएट बताओ, विदाउट सीइंग दिस, ये मत देखो, इमीडिएट। So 3 cos theta minus 2 cos cube theta. ऐसे ही आ रहा है। कॉट के टर्म्स में कॉस के टर्म्स माइनस 3 cos थीटा प्लस 4 cos क्यूब थीटा। यस यस, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। थीटा माइनस 3 cos थीटा। राइट। मैंने क्या बताया था, जो जब साइन कॉस ए प्लस बी प्लस सी में क्या बताया था, साइन कॉस को इंटरचेंज कर दो, साइन को चेंज कर दो, यही बताया था। अब इसमें आया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब साइन की जगह कॉस आएगा, बट इसका साइन भी चेंज होगा, तो प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3, राइट। सो these two are your formula, ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। अब बताओ इसका आंसर कैसे करेंगे, इसलिए मैंने जल्दी बता दिया। अब ये बताओ, क्वेश्चन क्यूब के जगह स्क्वायर होगा। अब बताओ ये क्या होगा। वो क्वेश्चन कैसे आ गया मुझे पता नहीं, मतलब तो स्क्वायर निकाल दो ना सर, बहुत लंबा जाएगा। 3 थीटा है ना वो। now you can solve that question। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। जो आपका क्वेश्चन नंबर जो था, कौन सा क्वेश्चन था? 8 7। हाँ, वही क्वेश्चन, मतलब असाइनमेंट का जो 7th क्वेश्चन था। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये रब करो। सर आया। हाँ, ये ऊपर है, थोड़ा ब्लॉक दिख सकता है। साइन स्क्वायर 3 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 3 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में ये क्यूब था, क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा। ओके, प्रतिनव बेटा अभी दिखाई दिया? डन। कि नहीं? ओके, एक को मिला, एक को नहीं मिला। बच्चे बड़े घाई में रहते हैं। 6 बजे के बाद तो आपका क्लास है क्या? नहीं ना?
1+2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ऑप्शन में ऐसा था क्या? नहीं विनीत, कहीं पे मिस्टेक कुछ हो रहा है। सारे ऑप्शन के बाहर, बट 2-3 को तो आंसर मिल रहा है। आ गया सर, 8 cos 2 थीटा आ गया। 8 cos 2 थीटा आ गया। ओके ठीक है, ये दो फॉर्मूला लिख दिया ना। अच्छा अब बताओ साइन 3 थीटा क्या हो सकता है, मतलब साइन थीटा में कॉमन ले सकता हूँ तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा। cos थीटा केस में भी मैं cos थीटा को भी कॉमन ले सकता हूँ, यू विल गेट 4 cos स्क्वायर थीटा -3। ओके अब साइन स्क्वायर 3 थीटा क्या होगा, इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 3 थीटा यू कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर रख दो, cos स्क्वायर थीटा इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा -3 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर कैंसिल्ड, sin स्क्वायर कैंसिल्ड, राइट। अब इसमें डालो a - b का होल स्क्वायर 9। डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करते हैं ना। हाँ ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, प्लस करेंगे तो क्या होगा 3 -3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 4 cos स्क्वायर थीटा -4 sin स्क्वायर थीटा। देन a माइनस b करेंगे तो क्या होगा 3 + 3 6 होगा -4 sin स्क्वायर थीटा -4 cos स्क्वायर थीटा, which is 4 cos square theta minus sin square theta, cos 2 थीटा। cos 2 theta। cos 2 थीटा। अच्छा -4 sin square theta -4 cos square theta -4 -4, तो 6 - 4 2, तो मिल गया 8 cos 2 theta। एट sin 2 थीटा आया कैसे? अब ये समझा 10 कैसे आ रहा था, ये समझा कि नहीं समझा? किसको नहीं समझा तो समझा सर।
ठीक है, वो क्वेश्चन में चेंज कर दो, क्यूब के जगह स्क्वायर कर दो, और ये एक्चुअली वो जो पढ़ाए थे उसके बेस में क्वेश्चन नहीं था, आज में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप मुझे बोलना है कि tan 3 थीटा नहीं हुआ है। ठीक है, हम सिर्फ sin 3 थीटा cos 3 थीटा किए और कुछ नहीं किए, राइट? मुझे याद दिलाना कि tan 3 थीटा नहीं हुआ है। ओके, अच्छा, और एक है कि आप अभी से बुकलेट स्टार्ट कर दो। बुकलेट का मतलब जो भी इन बिटवीन जो क्वेश्चन दिया गया और लास्ट को भी जो क्वेश्चन दिया गया, जितने कंसेप्ट में अभी वो लिस्ट भी दे दूंगा, कहाँ कहाँ से आप कौन सा क्वेश्चन कर पाओगे, डाल दूंगा आपके ग्रुप में। और देखते हैं, और एक असाइनमेंट भी। तो सर इसी का असाइनमेंट वही है ना कि और एक असाइनमेंट भी दोगे? असाइनमेंट कोशिश करता हूँ, मेरे पास अभी मतलब मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं मतलब असाइनमेंट थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स सर। थैंक यू सर, बाय। बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। सर लीव हो गए।